नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सुमित श्रीवास्तव जबलपुर मध्य प्रदेश से। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सरकारें अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं संक्रमण को रोकने की। सरकारी तंत्र अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है, चिकित्सक वर्ग अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। लेकिन एक गड़बड़ी यहाँ पर सरकार की तरफ से यह हो रही है कि आयुर्वेद चिकित्सा को वह महत्व, वह प्राथमिकता नहीं दी जा रही है जो दी जानी चाहिए। हमने कोशिश की, लेकिन शायद किसी कारणवश वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो अपने वैद्यकीय दायित्व के निर्वहन के लिए मैं आप सबके सामने यह वीडियो ला रहा हूँ कि शायद यह आपको मदद करे। कोरोना से आप देख रहे होंगे कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और मामले तेजी से बढ़ने की वजह से हमारे सामने मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि दर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। और देखने में यह आया कि कोरोना से जो मृत्यु होती है वह निमोनिया की वजह से होती है। सामान्य सर्दी खांसी कुछ दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर वही सर्दी खांसी बढ़ के निमोनिया हो जाए तो मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है, पेशेंट के गंभीर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इसको बताने के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने लक्षणों पर विशेष ध्यान देना होगा। हम जितनी जल्दी अपने लक्षणों पर ध्यान देंगे, जैसे हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि हमें सर्दी होती है, अभी वायरल का भी सीज़न है, तो किसी को सर्दी खांसी होती है तो वो अवॉइड करता है। भारत में पता नहीं है कैसा चलन है कि 2-3 दिन सर्दी निकल जाने दो। तो इस तरीके की असावधानी ना बरतें। आपको जैसे ही कोई लक्षण आता है, सर्दी खांसी या बुखार या गले में दर्द या खराश, तो तुरंत अपने पास के फीवर क्लिनिक को संपर्क करें और वहाँ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। अपने आप को आइसोलेट कर लें, घर वालों से थोड़ी दूरी बना करके रखें। जब तक यह निश्चित ना हो जाए कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं, तब तक आप अपने आप को एक अलग जगह पर रखें और दवाइयों का सेवन करते रहें। दूसरी बात, कोरोना के शुरुआती लक्षण आते ही अगर आप आयुर्वेद दवाओं का सेवन कर लेते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है और अभी तक का ऐसा अनुभव रहा है कि अगर हम कोरोना के शुरुआती लक्षणों में ही दवाइयाँ दे देते हैं आयुर्वेद की, तो वैसे मरीज गंभीर अवस्था तक नहीं जाते और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो मैं आज आप सबके सामने कुछ दवाएं शेयर कर रहा हूं। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, मगर यह दवाएं सुरक्षित हैं, सरकारें भी इसको शेयर कर रही हैं। तो जनहित के लिए मैं ये दवाएं आप सबसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप में कोई भी सामान्य साधारण सा भी लक्षण दिखता है, शुरुआती लक्षण भी दिखता है, तो इसको ज़रूर करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गरारे गार्गल जिनको हम कहते हैं। तो गार्गल सामान्य तौर पर हम नमक पानी का करते हैं, लेकिन हम बहुत सारे 1 कप पानी में थोड़ा सा नमक मिला के गरारे कर लेते हैं, उससे लाभ नहीं होगा। हमें बहुत तेज नमक करना पड़ेगा। 300 ml पानी में 25 ग्राम नमक और 5 ml विनेगर, यह मिला करके अगर हम गरारे करेंगे तो वायरस को गले में ही चेक करने के लिए या मारने में या उसकी ग्रोथ को रोकने में यह गार्गल मदद करेगा। आप थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, वह गार्गल जो होता है वह वायरस को मारने में मदद नहीं करता है। जिसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं या हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, वही वायरस या बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको किसी तरीके का कोई सिम्टम जो कि सामान्य तौर पर गले में खराश के साथ शुरू होता है, तो आप गरारे करें दिन में 2 से 3 बार, जैसा कि मैंने बताया। 300 ml पानी और 25 ग्राम नमक और 5 ml विनेगर के साथ करें। दूसरा, आपको मैं कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ, उसके साथ यह दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। संजीवनी वटी 2-2 गोली दिन में 3 बार। सन शमनी वटी 2-2 गोली दिन में 3 बार। महासुदर्शन घनवटी 4-4 गोली दिन में 4 बार। अश्वगंधा टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम। यह सामान्य मरीजों के लिए जिनको हल्की सर्दी खांसी होती है। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो लक्ष्मी विलास रस नारदीय इस नाम से एक दवा आती है। यह 2-2 गोली दिन में 3 बार पान के पत्ते में रख के लेना है। पान के पत्ते में 2 गोलियां रखें और उसमें कत्था चूना कुछ नहीं मिलाना है। सादा मीठा पान का जो पत्ता आता है उसमें 2 गोलियां रख के मुँह में रख के चबा लेना है। और जब पूरा चबा ले, वो जैसे हम पान खाते हैं उस तरह से पान खा के निकल के ऊपर से गुनगुने पानी से मुँह साफ कर लेना है। ये सारी दवाइयाँ गुनगुने पानी से खानी है। इसमें आपको कुछ दवाइयों का डोज ज़्यादा लग सकता है, जैसे महासुदर्शन घनवटी का 4-4 गोली दिन में 4 बार का। तो ऐसा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम से आप ले सकते हैं। हम 6-6 गोली दिन में 6 बार तक भी देते हैं, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में रहती थी, अब गोलियों में बन गई है तो थोड़ी गोलियां हमको ज़्यादा देनी होती हैं। वरना पाउडर जो दिया जाता था
तो वो 3 से 5 ग्राम तक दिन में 4 से 5 बार तक दिया जा सकता था। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसमें डोज ज़्यादा नहीं होता है। अगर किसी को इन दवाओं को खाने से एसिडिटी होती है तो आप एसिडिटी की दवा ले सकते हैं, क्योंकि आजकल एसिडिटी एक आम समस्या बन गई है, तो हम बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी दवा खाने से एसिडिटी हो जाती है। अगर आप इन दवाओं का सेवन करते हैं तो मेरा ऐसा पूरा विश्वास है और अब तक का अनुभव है मेरा और मेरे जैसे कई वैद्यों का कि इन दवाओं को लेने से पेशेंट गंभीर अवस्था तक नहीं पहुंचता। तो आप सभी इसको लेना शुरू करें। इसके अलावा जो सरकार द्वारा बताई जा रही हैं सावधानियां, भीड़ भरी जगहों से बचें, कोशिश करें अभी कुछ महीनों तक कि किसी भी पर्यटन स्थल पर ना जाएं, घूमने ना जाएं। अगर कहीं बाहर निकलते भी तो भीड़ भरी जगहों से बचें। ऐसी जगहों से आप अपना काम, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो फटाफट अपना काम करें और घर जाकर अपने कपड़े बदल लें और लोगों से कम मिलें, क्योंकि अभी तक ये देखने में आया है कि ये मैन टू मैन ज़्यादा फैलता है। चीज़ों या वस्तुओं से फैलने की इसकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई है। तो अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को इस कोरोना के संकट से बाहर निकाल पाएंगे। और अगर कोई आपको क्वेरी होती है तो मेरे फेसबुक पर मैसेंजर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा नंबर 9826839423, इस नंबर पर मैसेज या फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी पूर्णतः निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप देश के किसी कोने में हैं जहां आपको आयुर्वेद दवाएं उपलब्ध होने में दिक्कत हो रही है तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उस जगह पर दवा उपलब्ध कराने में भी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो देश भर में प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। उनके माध्यम से हम आपको यह दवा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग होम आइसोलेशन में हैं या जिनमें कम सिम्टम्स हैं, वो सारे लोग इन दवाइयों को लें तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी और हम कोरोना की इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस आशा से कि हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। नमस्कार।